अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आजकल मौसम ऐसा हुआ हुआ है कि कोई रूटीन नहीं रह गई और ना दिन चढ़े का पता चलता है ना दिन गुजरने का पता चलता है। सुबह उठते हैं 11 बजे, खड़े होते हैं 11 बजे भी बिस्तर से निकलने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर मजबूरी होती है, बच्चों को भूख लग रही होती है, फिर हम उठते हैं और नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद उधर ही दिल करता है बस चूल्हे के पास ही बैठे रहें आग जला के, और फ़ौरी फ़ौरी ना मतलब दिन गुजरना ही लग जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, शाम हो जाती है। और बच्चों ने तो फुल एंजॉय किया हुआ है। इधर मैं अब छत पे आई हूँ इनको बुलाने के, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग नीचे आ जाओ, बिस्तर में आ जाओ। लेकिन एक नीचे खड़ी है अपनी इतनी ज़्यादा सहेलियों के साथ खेल रही है डॉल लेके, और दूसरा जो है वो ऊपर से उनके साथ कलाम हम कलाम हो रहा है। और ऐसे लगता है हर चीज़ जमी हुई है, और मैंने अपने घर की सारी मैं खिड़कियाँ वगैरह और सारे दरवाज़े लॉक कर रही हूँ, ऊपर वाले भी, ताकि नीचे नीचे वाले पोर्शन में कोई हवा का ना हो, हवा ना आए, सीन ना हो हवा का, और ठंड ना लगे। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड है, और ऊपर से जो लाइट ने तंग किया हुआ है, लाइट 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, उससे और भी अंधेरा हो जाता है और बड़ा अजीब सा बोरियत वाला समा हुआ हुआ है। और फिर उधर ही बस ना सारा दिन खाना ही बनता रहता है, सुबह का बना के और फ़ौरी फ़ौरी शाम हो जाती है, फिर शाम का शुरू कर देते हैं। तो अभी भी मैं इधर शाम का खाना बनाने लगी थी, और खाने में पहले मेरा दिल था कि आलू मटर बना लें, लेकिन फिर अम्मी की वजह से ना, अम्मी वही माँ वाली बात करती हैं कि फिर राइस बनेंगे और फिर शाम को दोबारा सालन बनाना पड़ेगा। तो मैं भी अब इस बात को ना बड़ा वो करती हूँ कि शाम को दोबारा सालन नहीं बन सकता। फिर मैंने ना सालन बना लिया आलू मटर का, और साथ मैंने राइस वैसे ही सिंपल राइस बॉईल कर लिए थे। इससे फिर ये होता है कि राइस भी खाए जा सकते हैं ऊपर सालन डाल के, और फिर रात को सालन जो है वो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, डबल फ़ायदा हो जाता है। ये चीज़ें मैंने अम्मी से सीखी हैं। तो या फिर ना शाम का खाना खाएंगे हम लोग, और ऊपर से अम्मी लोगों की मुबारकबाद के लिए मेहमान भी आते जाते रहते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। और फिर मैंने थोड़ा सा जाना था शहर, पहले फ़र्स्ट टाइम तो जब मैं गई हूँ तो मुझे अब्बू के साथ जाना था, और कुछ घर की चीज़ें लेनी थी, अम्मी लोगों की कुछ चीज़ें थी, कुछ काम थे, वो मैंने किए हैं। और उसके बाद फिर मैं गई हूँ सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम अगेन मैं गई हूँ अपने भाई के साथ में, मुझे उनके साथ जाके और अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, ख़ास तौर पर शाहबान की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इसलिए फिर अब हो तो शाम गई थी, और अभी से ही इतनी धुंध होने लग गई थी जैसे कि ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, तो रात तक तो और भी ज़्यादा धुंध हो जाती है। तो यहाँ हम आए हैं आइडियाज़ पे, यहाँ से काफ़ी मैंने देखी हैं चीज़ें, लेकिन मुझे शाहबान से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र नहीं आई कोई ख़ास। ये बाकी स्टॉलर्स वगैरह और ये थे, और लगे पड़े ऐसे थे जैसे कि कोई लंडे का माल पड़ा होता है, इस तरह उन्होंने एक वो टेबल पे इतने उलझाए हुए थे। तो ये भी बड़े प्यारे प्यारे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े वाली शॉल्स नहीं थी, बस स्टॉलर्स टाइप ही थी, अच्छे लग रहे थे। यहाँ से मैं भी देख रही थी और औरतें भी देख रही थी, अच्छे थे। उसके बाद मुझे चाहिए थे शाहबान के लिए कपड़े, जो कि मैंने स्टिच करवाने थे, क्योंकि अब जो है ना पैंट शर्ट्स मेरा दिल है कि मैं इसे ना पहनाया करूं, बड़ी हो रही है। तो इसलिए फिर मेरा इस दफ़ा चक्कर भी अभी लगा है पुरसकून हो के मैं उसकी चीज़ें ले सकूं। पहले तो बस मैं आती रही हूँ, भागते भागते आती थी, अम्मी लोगों की शॉपिंग करती थी जब इन्होंने उम्रा पे जाना था। तो मुझे अपने लिए ऐसे स्पेशल टाइम नहीं मिला कि मैं इनकी बच्चों की चीज़ें ले सकूं या अपनी पुरसकून हो के चीज़ें ले सकूं। तो आज मैं आई हूँ इस दफ़ा, तो इस दफ़ा थोड़ा सा रिलैक्स मुझे टाइम मिला है, तो फिर मैं आई हूँ। और इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई, और इस बेचारी के कपड़े हमने अब स्टिच करने हैं। तो यहाँ से मैं देखती रही हूँ, इनका काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर मैं आई लाइमलाइट पे, और लाइमलाइट पे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, बहुत अच्छा है। यहाँ से मैंने पहले देखी जर्सियाँ, वो कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, बस औरतें ले तो रही थी लेकिन कोई ख़ास इनमें खूबसूरती नहीं थी। उसके बाद बस फिर मैं अपने मतलब वाले चीज़ पे आई हूँ,
यहाँ से बड़ी प्यारी प्यारी थी ड्रेसेस थे जो कि मैंने यहाँ से शाबान के लिए लेने थे। तो फिर मैंने ये एक पिंक लिया था, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। वैसे तो मैं ऑनलाइन भी देखती रही थी लेकिन मुझे इनके स्टफ़ का कोई ख़ास आइडिया नहीं था, ख़ास तौर पे विंटर का। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि मैं ख़ुद जाके और इनका स्टफ़ चेक करके फिर बाय करूँगी। तो अब मैं आई हूँ और मैंने इनका स्टफ़ देखा है तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं इस वजह से अब ना इनके स्टोर से ख़ुद बाय करने आई हूँ, अदरवाइज़ वो अच्छा रह जाता है जो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये एक पिंक ली थी, ये एक ब्लू ली थी चुनरी प्रिंट में। तो एक दफ़ा तो मैं अब्बू के साथ जब आई थी तो मैं ये 2 ले गई थी, लेकिन घर जाके फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत कम है, मुझे तो और भी लेनी चाहिए थी। और इनका जो ऑफ़ था वो कुछ % ऑफ़ था और वो अभी तक ही था, मतलब आज रात तक ही था। तो फिर मैंने सोचा, अम्मी से मशवरा किया कि मैंने और लेनी थी और उनका तो ऑफ़ भी कम था। तो फिर मैं अगेन गई अपने भाई के साथ, लेकिन उसके दरमियान में जो गैप था ना उसमें फिर घर में गेस्ट आ गए थे और उनको अटेंड किया काफ़ी टाइम। तो इस वजह से मैं फ़ौरन तो नहीं गई थी, थोड़ा सा लेट गई थी। तो मेहमानों के साथ काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया। अब वो गए हैं तो अब मैंने अपने भाई को कहा है कि अब मुझे जल्दी से लेके जाओ। उससे पहले वो जो मेहमानों के जाने के बाद की बदतमीज़ी होती है ना, वो हमने सोचा कि कर लेते हैं। वो क्या क्या ले आए हैं वो हम पहले चख शक लेते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। अच्छा, इस मौसम में चाय वाला जो सीन है ना वो तो सारा दिन ही चलता रहता है। हाँ, 2-2 3-3 बार सारे कह रहे होते हैं कि चाय बना दें, चाय बना दें। एक तो हर खाने के बाद चाय बनती है, उसके अलावा भी जो कोई बाहर जाता है और उनको ठंड लगी हुई होती है, वो घर आके कहते हैं कि अब हमें अगेन चाय बना के दे दें। तो ये जो ठंड भगाने वाला तरीका है ना हम पाकिस्तानियों के पास चाय से, ये वाला सारा दिन ही चलता रहता है। तो अब इस टाइम भी मेहमानों ने तो नहीं पी, उन्होंने भी तौबा तौबा की कि सारा दिन हम जहाँ भी जाते हैं चाय पीने को मिलती है और घर में भी यही सारा दिन काम है। तो फिर ये अब्बू के लिए मैं बना रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई को कि आए हम चलें। तो इस बार मैंने और भी स्टोर विज़िट किए थे, खाड़ी वगैरह, ज़ेलबरी वगैरह और बनंजा सतरंगी भी विज़िट किया था, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा ख़ास इन तीनों स्टोर्स पे नहीं मिला। तो थे तो सही ये 2 पीस थे, लेकिन ये फिर ना शाहबान से ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है और ना फिर वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है, ऐसे ही ज़ाया होता है। तो इस वजह से फिर मैंने 1 पीस ही लिया था। उसके बाद यहाँ मैं आई बनंजा सतरंगी पे, इनके पास तो बिल्कुल 1 पीस था ही नहीं ना। तो और ज़ेलबरी पे भी कोई नहीं था 1 पीस, लेकिन बहुत प्यारे प्यारे इधर से ये ज़ेलबरीज़ पे स्टिच बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके कलर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं जल्द ही। अभी पिछले दिनों में ही हमने स्टिच कलेक्शन इनकी ट्राई की है और वो 1 वॉश पे ही उनका कलर जो है वो ख़राब हो गया। फिर हमने उन्हें बताया, उन्होंने कहा बस आप ना क्लेम कर दें और ये कर दें और वो कर दें। तो हमने सोचा अब क्या, इसका हमें कोई फ़ायदा ही कोई नहीं होना, बस ऐसे ही फिर हमने क्लेम ही कोई नहीं किया। अब हमने कहा कि एहतियात ही कर लेंगे, क्लेम करने से बेहतर है। तो इधर भी मुझे कोई ख़ास कुछ नज़र नहीं आया। तो ये शर्ट बड़ी अच्छी लग रही थी, मैं देख रही थी ऑनलाइन, अच्छी लग रही थी, लेकिन ये रियल में भी अच्छी थी। और हम घूमते फिरते फिर उसी लाइमलाइट पे ही आए, इसी पे ही मज़े की चीज़ें थी और यहीं से अगेन बाय किए 2। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये वाला जो ड्रेस था ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसका कलर बहुत अच्छा था और वेलवेट पे तो ये कलर और भी उठ के आते हैं।